मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है, उनसे विनती है कि बिहार के संदर्भ में एरिया कौन कौन से आइडेंटिफाइड हुए हैं, क्लस्टर कौन कौन से आइडेंटिफाई हुए हैं, अगर उस संदर्भ में हमें एक संतोषजनक उत्तर मिले तो बेहद खुशी होगी। माननीय, आपको सूचना देना चाहते हैं इस सदन को भी कि जो एमएसएमई का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने 8000 इकाइयों को हम लोगों ने चलायमान किया है और उसके तहत 33 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग उसको सुविधा दे रहे हैं। तो एमएसएमई का जहाँ तक सवाल है बिहार का, तो बिहार पार्ट है और चूँकि हमारा राज्य है इसलिए वहाँ भी इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे कि वहाँ अभी एक मान एक्सटेंशन सेंटर मात्र था, वहाँ पर अब 2 टेक्नोलॉजी सेंटर हम लोग बना दिए है, काम कर रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने आज राज्यसभा में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल किया कि एमएसएमई मंत्रालय की ओर से अब तक बिहार के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम बिहार से ही आते हैं, ऐसे में बिहार के लिए एमएसएमई मंत्रालय की ओर से काफ़ी कुछ काम किए जा रहे हैं। उन्होंने एक एक करके सभी कामों को गिनाया और यहाँ तक भी यह भी कहा कि पूर्व के जो एमएसएमई के जो मंत्री थे वो बिहार और पूर्व उत्तर राज्यों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए इस बार बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, मनोज झा के सवालों पर छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो को। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से एक सवाल रखना चाहता हूं, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में एमएसएमई में जितनी संभावना, सफलता की संभावना, उससे अपेक्षित परिणाम अब तक हमने नहीं देखे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है, उनसे विनती है कि बिहार के संदर्भ में एरिया कौन कौन से आइडेंटिफाइड हुए हैं, क्लस्टर कौन कौन से आइडेंटिफाई हुए हैं, अगर उस संदर्भ में हमें एक संतोषजनक उत्तर मिले तो बेहद खुशी होगी। ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को जिन्होंने बिहार के बारे में चर्चा की है। वैसे बिहार के संबंध में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए कोई विशेष डाटा उस संबंध में नहीं दे सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं बिहार का ही हूं और एमएसएमई को देख रहा हूं। मान्यवर, आपको सूचना देना चाहते हैं इस सदन को भी कि जो एमएसएमई का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने 8000 इकाइयों को हम लोगों ने चलायमान किया है और उसके तहत 33 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग उसको सुविधा दे रहे हैं। तो एमएसएमई का जहाँ तक सवाल है बिहार का, तो बिहार पार्ट है और चूँकि हमारा राज्य है इसलिए वहाँ भी इसकी चर्चा हम करना चाहेंगे कि वहाँ अभी एक मान एक्सटेंशन सेंटर मात्र था, वहाँ पर अब 2 टेक्नोलॉजी सेंटर हम लोग बना दिए है, काम कर रहा है और वहाँ पर एक्सटेंशन सेंटर एक था, अभी 7 एक्सटेंशन सेंटर का हम लोगों ने वहाँ स्वीकृति दी है और वो एक्सटेंशन सेंटर के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और टेक्निकल नो हाउ भी मिलेगा। तो इसलिए महोदय, जहाँ तक और क्लस्टर का सवाल है, ये कहना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि जो हमारे यहाँ एमएसएमई का है क्षेत्र है, उसमें एक अवेकनिंग प्रोग्राम होता है। पहले अवेकनिंग प्रोग्राम नहीं हो रहा था, अब हम लोगों ने हर जिला में, इवन हर प्रखंड में, अभी हाल में पर्वतपुर दशरथ मांझी का गांव गहलौर में, एक गांव में खुद हम जा कर के ट्रेनिंग दिया है, अवेकनेस दिया है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ जो 2 पोर्टल है, उद्यम पोर्टल है, उद्यम असिस्ट पोर्टल है, उसमें कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा, कैसे आप उसमें एप्लीकेशन दे सकिएगा। और जहाँ तक लोन देने की बात है महोदय, हमारे एमएसएमई के माध्यम से हम लोग मार्जिन
जो मनी लगती है वो एग्जम्प्ट कर देते हैं 1 लाख तक के, और उसके बाद फिर 4% मात्र शुल्क पर हम उनको देते हैं। और फिर बहुत तरह की बात होती है तो उसमें भी हम उनको सुविधा देते हैं। तो इसलिए हम जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं उसमें 2 प्रकार की बात होती है, जो क्लस्टर से संबंधित है, और माननीय सदस्य यादव के बिहार के बारे में पूछे हैं, वो आंध्र प्रदेश का मामला था। तो क्लस्टर में जैसे 2 चीज़ हमने कहा कि एक सर्विस है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सर्विस सेक्टर में बिहार से वो सरकार है, संबंधित सरकार है, वो भारत सरकार के यहाँ प्रस्ताव देती है और उसके आधार पर हम काम करते हैं। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला होता है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भेजती है प्रस्ताव, उसको हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ चाहे हाजीपुर हो या अन्य जगहों की बात हो, हम लोग एमएसएमई के माध्यम से बिहार में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहता हूं, एक कोई अन्यथा नहीं होगी कि हमारे आने के पहले जो एमएसएमई का कार्य क्षेत्र था, लिमिट था। बिहार पूर्वोदय, जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि पूर्वोदय का विकास करें और नॉर्थ ईस्ट का विकास करें, इन सब जगहों में थोड़ी इसकी कमी थी। उस चीज़ को समझते हुए, प्रधानमंत्री के इच्छा को देखते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि एमएसएमई का जहाँ तक सवाल है, चाहे उसके जितने भी हमारे कई एक क्षेत्र से हम लोग काम करते हैं, 7-8 जगहों से काम करते हैं, जैसे पीएमजीपी भी है, जैसे सब्सिडी योजना भी है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये सारे में हमारा बिहार पीछे नहीं रहेगा, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं।